बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8.21 तक सॉल्व कर लिए थे हमने। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8.22 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इसके ऊपर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक एक स्टेप करवाता हूँ, उम्मीद है कि आपको सही से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28.22 कह रहा है जी, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स एवर 2 प्लस 2 y/3 इक्वल है -4, और नेक्स्ट x/4 -3 y/2 इक्वल है 20। ये मैंने इक्वेशंस की फॉर्म में लिख ली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम सॉल्व कर रहे हैं। लिखूंगा इक्वेशन 1 को रीराइट करूंगा, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल है -4। अब देखें जी, इसको सॉल्व करने का सिर्फ इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं कि हमें इसका एलसीएम लें और इसको सिंपलीफाई करें। 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। 2 और 6 को डिवाइड करेंगे, जैसे कि आपको पता है एलसीएम लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 3 आ जाएगा, तो 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे x। ये देखिए जी, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, फिर आपको आगे समझ आ जाएगी। ये जो होता है ना 2, इसको हमेशा लिखते हैं नीचे, ये 6, ये वाला 6 लिखा और ये 2 लिखा, तो क्या आंसर आया 3। और ये जो आंसर आता है ना उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। उम्मीद है इस समझ आ गया होगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अब, ठीक है जी। एलसीएम तो आपको लेने आना आता होगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में। प्लस इसी तरह 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 2 आ जाएगा, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और y साथ आ जाएगा, इक्वल है -4। यहाँ पे लाइन लगाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल है -4। ये 6 देखें यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, इक्वल से जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई साइन अगर प्लस का हो तो इक्वल से दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाता है, ये डिवाइड में है तो इक्वल से दूसरी साइड पे जब जाएगा इस जगह पे आएगा तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल है 6 4 ज़ा 24, -24 आ गया। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद और सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक सिंपलीफाई होगी फॉर्म, इसको हम कहें इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे, ठीक है। अपडेटेड होगी ये, अब ये अपडेट होगी, अब इसी के ऊपर हम काम करेंगे। अब मैं काम करता हूँ इक्वेशन 2 के ऊपर। अब मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, कि मैं इक्वेशन 2 को अब सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे ही जैसे अभी किया है वैसे ही इसको भी अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को मैं सॉल्व करूंगा ऐसे ही सेम टू सेम। एक्स एक दफ़ा मैं रीराइट कर लेता हूँ, x/4 -3y/2 इक्वल है 20। इसको मैं इक्वेशन 3 को ना, जो हमारे पास अपडेटेड है इसको मैं रैप करता हूँ। ओके, अब क्या करेंगे, 4 और 2 कैल्शियम ले लेंगे, ठीक है, जैसे कि पहले लिया था। यहाँ पर 4 और 2 कैल्शियम मैं ले लेता हूँ, आपको अभी आना चाहिए 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 1 एज इट इज़, तो 2 और 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो ये 4 एल्शियम आ जाएगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पर 4 एल्शियम आ गया, ठीक है, इस दोनों का। सेम वैसे ही है जैसे मैंने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है। इसको लाइन को और थोड़ा सीधा कर लेते हैं। 4, 4 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रिटर्न हो जाएगा, x 1 ज़ा x। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 आएगा। 2 जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 3 ज़ा 6 y इक्वल है 20। सेम वही करेंगे, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस ये x है, ठीक है, 6y इक्वल है 20 मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, ये आ जाएगा जी x -6y इक्वल है 80। इसको और अपडेट यहाँ लिखता हूँ, x -6y इक्वल है 80। इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 4 का नाम, और इसको मैं रैप कर देता हूँ, यही हमारे पास अपडेटेड होगी, ठीक है। इसी के ऊपर हम मज़ीद अब काम करेंगे। ओके, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमारे पास अपडेटेड है, इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगा जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8.21 में भी किया था। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 3 को पहले लिखूंगा, 3x प्लस 4y इक्वल है -24। और इक्वेशन 4 को लिखूंगा, x वाली x के नीचे लिखते हैं, y वाली हमेशा y के नीचे, 6y इक्वल है 80। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो इन दोनों को सेम बनाते हैं, एक मिनट मैं बॉक्स बेहतर बना लेता हूँ और थोड़ा सा। देखिए मैंने कहा था
कि आपने या तो इन दोनों को सेम बनाना है, 3x ऊपर है तो नीचे भी 3x कर लें और दोनों के साथ प्लस का साइन है, और या इन दोनों को सेम बनाना है, ऊपर भी सेम डिजिट हो और नीचे भी सेम डिजिट हो। लेकिन आपने एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने उसको सेम बनाना जिसके साथ ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस का साइन हो, ऑपोजिट साइन होंगे ना, तो हमें ऐड करने में आसानी हो जाएगी। हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक हिंट है कि आप अगर ऊपर प्लस है ना और नीचे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इनको हम सेम करेंगे। अब मैं करता हूँ कि अगर ऊपर वाले को मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो 24 बन जाएगा, ऊपर 24y, और इसको भी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 24y बन जाएगा ये। तो हम इस पूरी इक्वेशन को ऐसे करेंगे, और ताकि हमें हमारे पास एक x या एक y की एक वैल्यू आ जाए, कोई भी एक आ जाए, ठीक है जी। ओके, मैं पेन चूज करता हूँ और इसको आगे करते हैं। और दूसरा ये है मेरे पास कि अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आ जाएगा 12, ऊपर 12y बन जाएगा, और नीचे 6 को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं वो भी 12y बन जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इक्वेशन 1 को ना मैं कर देता हूँ 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 12y बन जाएगा, और इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ये जो 3 थी हमारे पास ना, यहाँ पे ये 3 है और ये इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3, क्योंकि 12 बनाना है, ठीक है, ये हो गया। एंड इक्वेशन 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 से करेंगे, एंड देन ऐड कर देंगे, क्योंकि ऊपर प्लस का साइन और नीचे माइनस का साइन है, तो हम आपस में इसको सबट्रैक्ट कटिंग कर देंगे ताकि हमारे पास एक एक्स की वैल्यूज आ जाए, ठीक है जी। ओके, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ इसको, ये इस जगह पे, सॉरी, हाँ इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ एक। अब इसी को जो हमने लिखा है ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3, इक्वेशन पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9x प्लस 4 3 ज़ा 12, y इक्वल है -24 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह इक्वेशन 4 को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12y इक्वल 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। ओके जी, हमने उसके बाद क्या कहा था, ऐड करेंगे, ऐड करना 9 और 2 कितने हो गए, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो 11x, ये पर प्लस वाई है नीचे माइनस वाई, दोनों कटिंग हो जाएगी। इसको अब करेंगे, ये ऊपर माइनस का -72 है और नीचे 160 है। अब इसको हम करेंगे प्लस माइनस, माइनस होता है, हमने माइनस करना है और साइन बड़ी वैल्यू का रखना है, ठीक है जी। तो कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप उसके ऊपर चेक करें कि इसके ऊपर क्या आता है। तो ये प्लस का साइन और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस करना है, 160 -72 होता है 88, और साइन बड़ी वैल्यू का था, प्लस तो प्लस हम नहीं लगाएंगे। अब 11x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल है 8 आ जाएगी, 11 8 ज़ा 88, ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई है। अब इसको आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें, इक्वेशन 4 में पुट कर दें, जहां भी पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ कि इसको इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर देता हूँ, सेम आंसर आएगा, इक्वेशन 3 में करेंगे तब भी सेम आएगा। तो मैं करता हूँ इस बार, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था, क्वेश्चन नंबर 8.21 में 3 को 3 के अंदर पुट की थी, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट की, तब इसमें इक्वेशन 4 में कर देता हूँ। आप घर में ट्राई करना, 3 में भी सेम आंसर आएगा। मैं लिखता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल 8 इन इक्वेशन 4, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर हमने 8 पुट करना है, ये आ जाएगा 8 -6y इक्वल है 80, -6y यहाँ पर ही रहेगा, इक्वल है 80, ये 8 क्या है, प्लस का 8 है ना, इस साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी चीज़ अपने आप को शिफ्ट करती है तो माइनस साइन अपना चेंज कर लेगी। ओके, बाकी मैं फर्दर ना इसके ऊपर टॉप पे करवा रहा हूँ यहाँ पर, -6y, 80 -8 कितना होता है, 72। ओके, माइनस ये y यहाँ पर ही रहेगा, ये 6 है ना, -6 है, मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6, और ये माइनस का साइन इस जगह पर आएगा, ठीक है, नीचे नहीं लिखते हैं।
वाई इक्वल है 6, 12 के साथ हो जाएगा। ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 12, और ये माइनस का साइन इसके साथ आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने एक एक स्टेप करवाया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा मैंने आपको दिया हुआ, ये 0331 511 6 887, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।